नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी का मिशन पार्षद की। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल गर्माते ही दल बदल का दौर शुरू हो गया है। इस बार विधायक की जगह पार्षद बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस तरह बीजेपी में एक बार फिर ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सतना नगर निगम के बाद अब टीकमगढ़ नगर पालिका में चल रही उठापटक के बीच 6 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीते दिनों सतना के 2 कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा था। दरअसल सतना में नगर निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान नाराज चल रही पार्षद माया कोल अचानक गायब हो गई, जिन्होंने बाद में बीजेपी की सदस्यता ले ली। उनके साथ पार्षद अनिल गुप्ता समेत कई पूर्व पार्षदों ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब टीकमगढ़ से 6 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। वीडी शर्मा ने कहा है कि सभी बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी का सदस्यता अभियान जहां जारी है, वहीं पर कांग्रेस पार्षदों का जो है कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। पहले सतना के 2 कांग्रेस पार्षद जो है बीजेपी का दामन थामते हैं और अब टीकमगढ़ के 6 कांग्रेसी पार्षद जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आखिर चल क्या रहा है ये? फिरोज जी, आपके 2 पार्षद जो है सतना के, वो जो है अब टीकमगढ़ के 6 पार्षद वो भी आ चुके हैं। आखिर क्या कुछ उठापटक चल रही है आपके खेमे में? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे दलों पे डोरे डाल के और अपने आप को मजबूत बनाए हुए है। उनके यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, जो 2 फाड़ भारतीय जनता पार्टी हुई है। इसलिए अब वो कांग्रेस के जो कांग्रेस या अन्य दलों के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, सौदेबाजी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसीलिए अभी उन्होंने 75% तक जो है उसको बढ़ाया कि इतने वोट चाहिए तभी अविश्वास आ पाएगा। अब 3 साल नहीं, जो उसकी समय सीमा को बढ़ाया, वो इसीलिए बढ़ाया है कि भारतीय जनता पार्टी तो फाड़ हो गई है। अब मजबूरी ये है कि एक गुट जो है वो अपना पद बचाए रखने के लिए कांग्रेस पर आश्रित हो गया है। फिरोज जी, आप अपना कुनबा बचा नहीं पा रहे हैं और बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं। अरे वो तो दुनिया ने बता रखा है कुनबा। अभी वो तो गोपाल भार्गव बता चुके हैं कि कितने कितने लाख में सौदे हुए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बता चुके हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अब पार्टी नहीं है, वो कंपनी है भारतीय। चलिए, नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उन्होंने पूरी बात सुनी है फिरोज जी आपकी। नेहा बग्गा जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है बीजेपी, सौदेबाजी कर आप कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ रही है, ये आरोप है आप पर। देखिए, दुर्भाग्य तो यही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि उनके पदाधिकारियों का अहम इतना बड़ा है कि वे अपने पदाधिकारियों को कभी पलटू कह देंगे, कभी बिकाऊ कह देंगे। अभी भी फिरोज जी कह रहे थे। तो राजनीति में होने के नाते से मुझे लगता है कि किसी भी दल में हम ये कोई भी व्यक्ति इसको सुनना नहीं चाहता कि आप किसी को बिकाऊ कह दें सिर्फ इसलिए कि आपका नेतृत्व सक्षम नहीं। आप देखिए कि जीतू पटवारी स्वयं अपने क्षेत्र के वार्ड में हार गए। कल जो परिणाम आए, ये क्या दिखाता है? जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 19 जो अभी चुनाव हुए हैं ये पार्षदों के, उसमें परिणाम क्या रहा? अपना क्षेत्र नहीं जीत पाए, अपना वार्ड नहीं जीत पाए। उसके बाद लोकसभा में पूरी 29 की 29 सीटें जीतू पटवारी जी के आने के बाद जो नेतृत्व वहां पर समाप्त हुआ है कांग्रेस में, जो जूतम पजार की स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से आपसी खींचतान है, एक तरफ कमलनाथ जी वहां पे छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी को भंग कर रहे हैं, तो अपना अक्षम्य नेतृत्व अपनाने की जगह यहाँ फिरोज भाई बैठ के अपने लोगों को गरियाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का पार्टी के पास में नेता नहीं है, दिशा नहीं है, कोई आगे का विजन नहीं है, तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में डूबते हुए नाव पे सवार नहीं होना चाहता। अब तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष स्वयं जीतू पटवारी से हारू पटवारी हो गए हैं।
सब कार्यकर्ताओं का मॉरल जो है वो एक तरीके से गिरता जा रहा है। हर कार्यक्रम इनका ट्विटर पर शुरू होकर ड्राइंग रूम में समाप्त हो रहा है। और ऐसे में राजनीतिक कार्यकर्ता जो देश प्रथम की भावना रखता है, जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम देखना चाहता है, वो उसी तरफ आएगा जहां पर उसको एक आशा दिखाई देती है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए नेहा जी और फिरोज जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि ये रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं या फिर लालच से प्रभावित होकर आ रहे हैं। ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है कांग्रेस के 2 शहरों के पार्षदों ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। सतना के 2 पार्षद पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब खबर सतना के 6 कांग्रेसी पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और एक ही कहना है वीडी शर्मा का, प्रदेश अध्यक्ष का, कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि खरीद फरोख्त और लालच देकर जो है अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है बीजेपी। ऐसे आरोप फिरोज सिद्दीकी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने अनादि टीवी पर बीजेपी पर लगाए।